हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की हल्की सी तेज़ी के साथ बंद रहा, आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। उसके पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा, कल ही हमने बात की कि एक तेज़ी आने के बाद लोअर हाई और लोअर लो की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा। उसका एक रीज़न क्या हो सकता है, इसका जो वारी एनर्जीज का आईपीओ आने वाला था अब तक उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं आई, क्योंकि मार्केट की गिरावट की वजह से हो सकता है कि वो आईपीओ थोड़ा सा डिले हो। अब तक वो भी न्यूज़ नहीं आई कि वो आईपीओ डिले हो सकता है, लेकिन उसकी कोई अपडेट नहीं आई। ऑलमोस्ट आज 9 तारीख हो चुकी है। अगर वो मतलब कि कुछ उसकी अपडेट आ जाए तो वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, थोड़ी सी तेज़ी और आने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ अपडेट नहीं आई। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और हम रजिस्टर देखेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यहाँ पर भी अगर देखें, एक एग्जांपल की बात करें, 100 शेयर है किसी के पास फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर 10 या 20 शेयर की अगर बात करें तो उसकी ट्रेडिंग करते हैं, भले ही लॉन्ग टर्म निवेशक हो कोई, तो ये बगैर लालच के अगर 10-20 शेयर थोड़ा थोड़ा करके उसमें खरीदना और बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। मार्केट की अगर बात करें तो वो शेयर जो है एक प्राइस के अंदर जो है रहने की संभावना कम जो है हो सकती है, लेकिन इस तरीके से उठापटक जो रहती है तो इसमें ये जो ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर जो है एक मतलब कि फ़ायदा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, नीचे में खरीदने की, ऊपर में बेचने की। अब जिन्होंने यहाँ पर खरीदा होगा, यहाँ पर बेचा होगा, यहाँ पर बेचा होगा, कहीं पर भी उसको फ़ायदा हुआ होगा। और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी को अगर 10 शेयर खरीदने हैं तो अगर 5-5 करके या फिर 3-3 करके इस तरीके से कोई खरीदता है, इस मतलब की, तो उसके बाद शेयर अगर बाय करते हैं तो फिर नीचे जाता है तो भी अच्छा रह सकता है, नीचे में वापस से खरीदने का मौका मिल सकता है एवरेज अगर करनी है तो। ऊपर में बेचता है तो भी बेचने के बाद शेयर वापस से भाग जाता है, तो वापस से जो पड़े हुए शेयर होते हैं उसको बेचने का मौका मिल सकता है। तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना एक अच्छी एक जो है स्ट्रेटजी रह सकती है। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम रह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि खरीदने के बाद तुरंत ही शेयर भाग जाए या फिर बेचने के बाद शेयर जो है नीचे चला आए। लेकिन फिर भी ये जो है स्ट्रेटजी अच्छी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी और स्ट्रेटजी रह सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज। कल ही हमने बात की थी कि इसके ऊपर निकले तब बेहतर रह सकता है, लेकिन आज वहाँ पर जाने की कोशिश की, हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। उसका एक रीज़न क्या यहाँ पर हो सकता है, एक तो निफ्टी यानी कि मार्केट ही पूरा जो है दोपहर के बाद वापस से गिरावट आई, ऊपर में टिक नहीं पाया। सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर जो है चिंता का, थोड़ा सा हल्का सा एक डर का माहौल बना हुआ है ऐसा लग रहा है मार्केट की अगर बात करें, क्योंकि वो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इस वजह से, और कुछ रीज़न अभी दिख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम देखें, सवेरे थोड़ा सा ठीक ठाक काम हो रहा था, उसके बाद एक तेज़ी आई, उसके बाद वापस से करेक्शन। ये जब दोपहर के बाद ही मार्केट के अंदर गिरावट आई तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई ऊपर से, और तो ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई वैसे। यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो अभी भी ये अहम लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है बिल्कुल उसके आसपास काम हो रहा है। तो इस हफ्ते फ्राइडे तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे इन दोनों के लेवल के ऊपर तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर वापस से थोड़ी सी कमी आ सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी जो मिडिल लाइन है वहीं पर भी बिल्कुल इसने रजिस्टर फेस किया। इसकी इस हफ्ते अगर देखें, ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर इसका हाई ज़रा देखें और इसकी मिडिल लाइन ज़रा देखें 1790, वहीं पर रजिस्टर फेस करके नीचे आया है। और अगर ये लाइन क्रॉस होती है तो फिर ये यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन इसको पार करना थोड़ा सा अभी जो है एक रजिस्ट्रेशन का काम, यहाँ पर ये बड़ा रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। मार्केट का साथ रहे तो हो सकता है ये, क्योंकि मार्केट का इंपैक्ट पूरे बाजार के ऊपर, शेयरों के ऊपर जो है पड़ रहा है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर भी अगर देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन है 1733 है, आज के दिन की अगर बात करें तो उसके ऊपर निकलने की कोशिश की, पिछले 2-3 दिन में वही चीज़ हो रही है, क्योंकि नीचे आया उसके बाद ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये लेवल भी पार हो जाए तो भी बेहतर रह सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना थोड़ी सी कम यहाँ पर दिख रही है। हाँ, मार्केट के अंदर अगर अच्छी तेज़ी आती है, थोड़ा एक एटलीस्ट स्टेबल भी होता है तो भी इसके पास जाने की संभावना रह सकती है। फिर ये और ऊपर यहाँ 2000 तक जाने की संभावना भी रह सकती है। और इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, डेली अगर आप नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर अगर देखें, MACD का बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है, वो भी काफ़ी दिनों बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। स्ट्रेंथ के अंदर जो है कमी आई है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे, खास करके वो जैसे कि हमने देखा 1780 1800 का लेवल, तो वापस से ये ऊपर में इस तरीके से कर्व लेना स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद एक MACD का बुलिश क्रॉसओवर भी होने की संभावना रह सकती है, लेकिन तब तक के लिए या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि MACD का बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे RSI 49 के आसपास है, तो ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड, न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है। कई बार मैंने बात की कि यहाँ पर ये रजिस्टर फेस कर सकता है, यहाँ पर रजिस्टर फेस कर सकता है, तब लोग कमेंट कर रहे थे अब तो ये और ऊपर जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल। यहाँ पर जो है एक बाजार की अगर बात करें तो हर एक स्टॉक्स का जो होता है एक टाइम होता है। देखिए, एक सा मुझे लग रहा है कई बार जो है क्या होता है, स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड होता है, हो सकता है
या फिर कई बार तेज़ी आती है या फिर कई बार मंदी। और तेज़ी भी अगर देखें तो इस तरीके से वन वे रैली में नहीं आती, इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में आ सकती है, या फिर गिरावट भी अगर देखते हैं वो भी इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में आ सकती है। तेज़ी के अंदर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, गिरावट में जो है तो बीच बीच में बाउंस बैक भी आ सकते हैं। सो अब इसके जो है फिलहाल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 1700 का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट की अगर बात करें तो ये नज़दीकी जो आज का लो है वही, यानी कि 1680 से लेकर 1660 का प्राइस। उसके नीचे अगर देखें तो 1580 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1540 रुपये के आसपास का जोन, 1540 से 1520। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी इसका जो है 1740 के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है 1820, और उसके ऊपर जो है तकरीबन 1950 से लेकर 2000 का लेवल। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 2000 को पार करता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल अगर कल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे आया है, ऊपर में टिक नहीं पाया है, थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर बाजार का साथ रहता है तो वो तेज़ी वापस से आ सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और भी आने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले आप हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।